हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 2। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, द ऑस्ट्रेलियन नॉवल इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो है वो ऑस्ट्रेलियन नॉवल की कैसे ग्रोथ हुई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी कल्चर था वो कब स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, लिटरेरी क्या होता है? लिटरेरी होता है फ्रेंड्स जितने भी रिटन वर्क्स होते हैं, जैसे कि नॉवल, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज़ और जितने भी नरेटिव्स होते हैं वो सब लिटरेरी वर्क्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो कैसे फॉर्मेशन हुई ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी कल्चर की। तो फ्रेंड्स, 1851 में जो इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 6 कॉलोनीज़ बना ली। वैसे तो वो 1788 में आए थे और उस समय 1000 के लगभग वो इंग्लिश पीपल थे, लेकिन 1850 आते आते वहाँ पे लगभग 4 लाख के करीब जो है वो पॉपुलेशन पहुँच गई। सिडनी और मेलबर्न सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ थी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे बैंक्स, कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें सिडनी यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। तो फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने अपना जो मॉडर्न लिटरेरी कल्चर है वो कहाँ से स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसे है, द बिगनिंग ऑफ लिटरेचर इन कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया। तो ये एलिजाबेथ बेबी के द्वारा लिखा गया है। तो वो जो है वो ये एनालाइज करते हैं कि जो लिटरेरी कल्चर था, जो मॉडर्न लिटरेरी कल्चर था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो 1788 में ही स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जब वो 1788 में जो इंग्लिश पीपल थे इस धरती पर उतरे थे, तो अपने साथ वो बहुत सारी बुक्स लेके आए थे। तो जो बुक्स उन्होंने लाई थी वो यूटिलिटेरियन और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए थे। यूटिलिटेरियन होता है फ्रेंड्स लोगों की वेलबिंग के लिए और अपने मनोरंजन के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाइबल्स की भी कॉपीज़ लाई और वो कन्विक्ट लोगों के बीच में बांटते थे। कन्विक्ट कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो दोषी लोग होते हैं, जो जिन्होंने कुछ ना कुछ जो बुरा काम करा होता है और उनको सज़ा मिली होती है, या फिर उनको जेल वगैरह में बंद कर दिया गया होता है, तो उनको फिर उनमें उनके अंदर जो है मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। तो बाइबल एक ज़रिया बनाया गया उनके अंदर जो है वो मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 1788 के बाद जो वहाँ पे कल्चर, उनका लिटरेरी कल्चर स्टार्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं कि अर्ली राइटिंग इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में कब लिखना स्टार्ट किया। तो क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स थे फ्रेंड्स, उनके पास जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जिसकी वजह से उनको जो भी रीडिंग मैटर थे उनको प्रिंट करना, उनको प्रोड्यूस करना जो है उनके लिए मुश्किल नहीं था। फिर एलिजाबेथ बेबी जो वो कहते हैं कि उनका जो अर्लीस्ट जो वर्क था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में था। तो जो ऑफिसेस के रिकॉर्ड थे, जो ऑफिसर्स के जितने भी जो रिकॉर्ड होते थे ऑफिस में, वो उनके बारे में था। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन ने भी यहाँ पे बहुत अपना रोल प्ले किया है लिटरेरी कल्चर को, इंग्लिश में जो लिटरेरी कल्चर है उसको आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पे कुछ जो वुमेन के नाम दिए हुए हैं, जो राइटर थी, वुमेन राइटर, तो इनको आप हाईलाइट करके लिखना। तो और जो एक तो उन्होंने राइटिंग वर्क भी लिखे, दूसरा क्या होता था कि जो अपने फ्रेंड्स को वो, या अपने जो रिलेटिव्स थे इंग्लैंड में, जो उनके रिलेटिव्स थे, उनको वो लेटर वगैरह लिखा करती थी। तो यहाँ से भी जो लेटर्स उनके द्वारा लिखे गए, तो उन्होंने भी जो है वो कंट्रीब्यूट किया, उन लेटर्स ने भी लिटरेरी इंग्लिश लिटरेरी कल्चर में फ्लोरिश होने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो पहली जो एक पोइम्स पे जो बुक लिखी गई थी, बैरन फील्ड ने लिखी थी, तो वो बुक थी फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोइट्री। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को हाईलाइट करके लिखना जितनी मैंने डिस्कस करी हैं। तो फ्रेंड्स, फिर उन्होंने वहाँ की जो स्ट्रेंज लैंड है उसके बारे में लिखा इंग्लिश पीपल ने। तो वहाँ के जो उनको अजीब से क्रिएचर वहाँ पे मिलते थे उनके बारे में लिखते हैं कि ये जो लैंड है बहुत ज़्यादा जो है वो क्या थी, स्ट्रेंज थी। वहाँ के जो क्रिएचर्स थे वो बहुत ही अजीब लगते थे, वहाँ की नेचर बहुत ज़्यादा अजीब थी। ब्यूटीफुल तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी, कि वहाँ के जो फूल थे उनमें कोई खुशबू नहीं थी। इस तरह से वो लिखते थे उनके बारे में, मतलब नेचर के बारे में जो
अपने इंग्लिश राइटिंग में। बोलते हैं कि फूल वहाँ के जो है वो खुशबू नहीं दे सकते थे, जो पक्षी हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, और जो जानवर हैं वो अभी अपने 4 कदमों पे चल नहीं सकते। तो इस तरह का जो लिटरेचर उस समय वो लिखा करते थे। ज़्यादातर जो लिटरेचर होता था वो एक्सप्लोरर्स और ट्रैवलर्स अपने जो भी वो अपनी एक्सप्लोरेशन और अपने जो ट्रैवलॉग्स थे वो लिखा करते थे, अपनी यात्राओं के बारे में लिखा करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो टॉपिक होगा ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द नोवेल इन 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।